Hello, welcome to Academy Redefining Education, guys. I hope you all are well and doing well in your life. इसमें हम हमारा जो लेक्चर 3 और लेक्चर 4 है मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में उसका थोड़ा सा समरी देख लेते हैं कि हमने उन दोनों लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ा था। ठीक है। सो मैग्नेटिक लाइक मैग्नेट से तो सभी बचपन में काफ़ी खेले हैं। ठीक है। अब हम उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि वो कैसे वर्क करते हैं और वो हमारी रियल लाइफ में कितना एप्लीकेबल है और वो हमारी रियल लाइफ को कितना इजी भी बनाते हैं। और एक और चीज़ शॉकिंग चीज़ ये है कि जो हमारी अर्थ है वो खुद से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेती है। तो वो कैसे क्रिएट करती है। और वो बहुत सस्टेनेबल है। वो टाइम टू टाइम अपना पूरा सर्कल साइकिल बहुत अच्छे से चला रही है। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट करा था तो उसका सबसे पहला पॉइंट ये था कि डायनेमो थ्योरी, मतलब जो हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो सस्टेनेबल क्यों है, वो खुद ब खुद क्रिएट कैसे हो रहा है। तो उसके रीजन क्या थे। पहला रीजन ये था कि जो मेंटल है, जो आउटर कोर है वहां पर आयरन इतना सफिशिएंट है और वो कंटिन्यूटी में साइकिल लेने के कारण, कंटिन्यूटी में मूव करने के कारण जो इलेक्ट्रिक करेंट्स डेवलप कर रहा है, जनरेट कर रहा है, उसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था। अब इसके साथ ही क्या होता है, जो हमारी अर्थ है वो अपनी प्लेस पर रोटेट कर रही है। ठीक है। उसके कारण जो कोरोलिसिस इफेक्ट पड़ता है, ये दोनों जब अलाइंड होकर वर्क करना शुरू करते हैं तो वो क्या करते हैं, बड़े से प्लेनेट का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देते हैं। ओके, हमने डायनेमो थ्योरी में यही देखा था। इसके मैकेनिज्म देखे थे कि ये कैसे वर्क करता है, किस तरीके से ये डेवलप होता है। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो चुका था। नेक्स्ट था हमारा कि मैग्नेटिक पोल्स। मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं, दो होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। ये भी हमने देखा था कि नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा अपोजिटली अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। कभी भी नॉर्थ और नॉर्थ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगा। इट ऑलवेज लाइक कि नॉर्थ हमेशा साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा और साउथ हमेशा नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। ओके, बिकॉज ऑफ कि वो या तो अट्रैक्ट करते हैं या रिपल करते हैं। दैट इज हमने हमारे मैग्नेटिक पोल्स में देखा था। कंपास, अब हाउ कंपास वर्क। कंपास में ऐसा होता है कि दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। ठीक है। अब क्या होता है कि वो अर्थ के बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो कंपास हमेशा हमको थोड़ा सा इलाइंड होकर बताता है, मतलब लाइक थोड़ा सा उसमें जो रियल होता है वो नहीं बताता है। बिकॉज ऑफ डेट, क्योंकि जो हमारा अर्थ का नॉर्थ पोल है और जो मैग्नेटिक फील्ड का अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो डिफरेंट है। ठीक है, थोड़ा सा उससे थोड़ा सा डिफर करता है अपना प्लेस पे। इस कारण से वो थोड़ा सा हमें गलत में अपन बोल सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस आता है उसमें जो रियल होता है और जो कंपास के थ्रू में मिलता है। बट यस, जो सिंपल कंपास होते हैं वो नेविगेशन में बहुत यूजफुल होते हैं और हमें वो काम भी आते हैं। इसके बाद था हमारा जियोमैग्नेटिक पोल्स। जियोमैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं, अर्थ में दो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अर्थ के दो जियोमैग्नेटिक पोल्स भी हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। बट वो क्या है, वो टेढ़े हैं थोड़े। लाइक अगर ये हमारा अर्थ है तो जो अर्थ के जो नॉर्थ और साउथ पोल है वो सीधे हैं। बट जो जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो बिल्कुल थोड़ा आड़ा टेढ़ा है, बिल्कुल ऐसा पहली बात तो वो ऐसा स्लैंट है और दूसरी बात वो बिल्कुल ऐसा सीधा नहीं है, वो आड़ा टेढ़ा है। क्यों आड़ा टेढ़ा है, क्योंकि अर्थ के क्रस्ट पर जो मटेरियल्स, अर्थ की जो लेयर्स में जो मटेरियल्स है वो भी बिल्कुल एक जैसे नहीं है। वो भी डिफर करते हैं एक दूसरे से। बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मटेरियल, वो जो लेयर्स में जो मटेरियल्स के डिफरेंस आते हैं इसके कारण से वो भी क्या है, थोड़ी आड़ी टेढ़ी है। ओके, ये क्लियर हो गया। अब क्या होता है, ये जियोमैग्नेटिक पोल्स तो हमें समझ में आ गए। अब अर्थ के अंदर भी एक फील्ड है, लाइक एक मैग्नेट है, उसके भी दो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब वो क्या होता है, जब अगर ऊपर नॉर्थ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कौन सा होगा, साउथ पोल होगा, वरना वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि अगर नॉर्थ पोल है, अम, अगर आप जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल पर हैं तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, साउथ होगा, ऊपर और नीचे नॉर्थ होगा। यही मैं क्या बता रही हूँ, रिवर्सल और नॉर्मल। नॉर्मल में क्या होता है, अगर ऊपर नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड है तो नीचे क्या होगा, साउथ और फिर नॉर्थ। और अगर हम रिवर्सल में देखेंगे तो अगर ऊपर साउथ मैग्नेटिक फील्ड है तो नीचे क्या होगा, नॉर्थ और साउथ। इस तरीके से कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी। इसके बाद हमने इसके अंदर देखा था कि लाइक मैग्नेटोस्फियर कर कर मैग्नेटोस्फियर एक अर्थ एटमोस्फियर में ऊपर एक लेयर है जो ये जो जितना भी मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड चीजें होती हैं वो वहीं पर ही क्रिएट होती हैं और वहीं से वर्क करती हैं। ओके, इसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, मैग्नेटोस्फियर,
प्लाज्मोस्फियर और ये सब चीज़ हमने देखी थी बहुत क्लियरली। इसमें एक और चीज़ आती थी मैग्नेटिक स्टॉर्म्स, लाइक वो तूफान कैसे आते हैं। जब भी क्या होता है ना कि सन के कारण जो भी लेयर्स आती है, हीट के कारण जो भी प्रेशर पड़ता है, उसके कारण जो भी स्टॉर्म्स आते हैं, ठीक है। तो वो स्टॉर्म्स के चलते जो भी हमें रिजल्ट में मिलता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक स्टॉर्म्स होता है, जिसके अंदर बहुत तूफान, पानी और अनयूजुअल सी चीजें होती हैं, क्रिएट होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है वेन एलन रेडिएशन बेल्ट। मेनली जो वेन एलन रेडिएशन बेल्ट है वो क्या करता है, हमारे अर्थ के कुछ सराउंडिंग्स में आता है, ठीक है। सराउंडिंग्स में आने के बाद वो क्या करता है कि एटमोसफियर को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। और ये हमारी मतलब लाइक ऐसा बोल दो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर है, एक बेल्ट है। इसके बाद नेक्स्ट चीज, लास्ट चीज ये थी जो हमने लेक्चर 4 और लेक्चर 5 में पढ़ी थी, डेट इज अबाउट कि अर्थ का तो हमने मैग्नेटिक फील्ड देख लिया किस तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट क्या होगा कि जितने भी यूनिवर्स में अदर प्लैनेट्स हैं उनका क्या रहता है मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने मून, अदर जो मर्क्यूरी, वीनस, इन सब का मैग्नेटिक फील्ड होता है वो देखा था, और उसमें ये देखा था कि जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होता है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम एक और चीज देख लेते हैं। एक और चीज मैं बता देती हूँ कि जो हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अभी जो है जियो मैग्नेटिक पोल है वो दो जगह, जो नॉर्थ पोल है वो कनाडा के मैस्कर कर कोई आइलैंड है वहां पर है, और जो जो साउथ पोल है वो अंटार्कटिका के कोस्ट पर है, बट नॉट अंटार्कटिका के मेन पोल पर है। ओके, क्लियर गाइस, थैंक यू।